हाय गाइस, आप देख रहे हैं HVAC टेक और आज हम आपको बताने वाले हैं HVAC के कुछ लीजेंड्स के बारे में। तो चलिए HVAC की ड्राइंग एक ओपन कर लेते हैं ऑटोकैड में। अपने ऑटोकैड की ड्राइंग ओपन हो रही है हमारी एक प्रोजेक्ट की। तो हमने ये एक ड्राइंग ओपन कर लिया है अपने ऑटोकैड में HVAC लेआउट का। अब हम आपको बताएंगे इसमें HVAC के कुछ लीजेंड्स के बारे में, उसकी जानकारियाँ आपको देंगे। तो ये देखिए हमारा लीजेंड है HVAC का। और फर्स्ट नंबर पे है हमारा, फर्स्ट नंबर पे जो हमारा ये है सप्लाई एयर डक्ट का है सिंबल, जो स्काई ब्लू में आप देख रहे हैं, ये क्रॉस लगा हुआ है। तो ये हमारा सप्लाई एयर डक्ट का सिंबल होता है जो क्रॉस लगा रहता है दोनों तरफ से। इसमें से हमारे HU की तरफ से इसमें सप्लाई एयर ठंडी हवा आती है और हमारे कैबिन्स में और वर्क हॉल वगैरह में सारी जगह एयर फ्लो करती है। सेकंड नंबर पे हमारा जो सिंगल क्रॉस लगा हुआ है, ये आप रेड कलर में जो देख रहे हैं, ये रिटर्न एयर डक्ट है हमारी, जो कि ये रिटर्न एयर को लेकर के फिर HU तक वापस छोड़ती है। ये रिटर्न एयर को ले जा करके HU तक छोड़ने का इसका काम होता है। थर्ड नंबर पे आप देख रहे हैं कि सप्लाई एयर ग्रिल है, जो ग्रीन कलर की है। ये सप्लाई एयर ग्रिल है। इसका एरो देख रहे हैं, ये बाहर की तरफ है। जिसमें एरो बाहर की तरफ है वो सप्लाई एयर ग्रिल होती है। इसमें से हमारी हवा थ्रो होती है, ठंडी ठंडी हवा निकलती है इसके अंदर से। और सेकंड नंबर पे है हमारा रिटर्न एयर ग्रिल है, जिसका एरो आप दे सकते हैं ग्रिल के इनर साइड में है। ये कलर चेंज हो सकते हैं, बट जो ये मेन चीज़ है आपको एरो ध्यान रखना है। ये इनर साइड में एरो रहेगा तो ये रिटर्न एयर हमारी रिटर्न एयर की ग्रिल होगी, और बाहर के साइड में जो एरो रहेगा वो हमारी सप्लाई एयर ग्रिल का एरो रहेगा। ये हमारी रिटर्न एयर यहाँ से सक करके और फिर हमारे डक्ट के थ्रू फिर HU तक चली जाती है एयर। फिफ्थ नंबर पे आप देखेंगे हमारी सप्लाई एयर डिफ्यूज़र है ये ग्रीन कलर का। इसमें भी आप एरोस जो देखेंगे ये बाहर की तरफ है, चारों तरफ। इसमें से एयर थ्रो होती है, सप्लाई एयर चारों तरफ थ्रो होगी और इसके अंदर से निकलेगी एयर हमारी। फिर आप 6 नंबर पे देखेंगे, 6 नंबर पे जो हमारा ये, इसे और थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं हम। 6 नंबर पे हमारा ये रिटर्न एयर डिफ्यूज़र है जो रेड कलर का है। इसमें हमारे आप जो एरो देखेंगे ये इनर साइड के अंदर है। ये डिफ्यूज़र की साइज़ अलग हो सकते हैं, ग्रिलों के साइज़ अलग हो सकते हैं, बट सिंबल्स हमारे सेम ऐसे ही रहेंगे। ये स्क्वायर डिफ्यूज़र है और इसका एरोज जो है वो अंदर की तरफ है, यानी कि ये रिटर्न एयर डिफ्यूज़र है। ये हवे को रिटर्न एयर को ले करके और फिर ये डक्ट के थ्रू हमारे HU तक ये वापस छोड़ने का काम होता है इसका। फिर आप 7 नंबर पे देखेंगे, ये वॉल्यूम कंट्रोल हमारा डैम्पर है, जिसे VCD कहते हैं। ये हमारे डक्ट में लगी रहती है एयर को बैलेंसिंग करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए। एयर के थ्रो को हमें कम ज़्यादा करना होता है, तो इससे हम VCD से करते हैं मैनुअली। इसमें हैंडल लगा होता है एक साइड, उससे हम कम ज़्यादा एयर को बैलेंस करते हैं। 8वें नंबर पे आप देखेंगे ये रेड कलर का जो है हमारा, रेड कलर का जो ये डैम्पर है, ये फायर डैम्पर है हमारा, जो कि 2 तरह के हमारे फायर डैम्पर लगे होते हैं। एक तो हमारा मोटराइज्ड डैम्पर होता है, एक फ्यूजिबल लिंक के साथ डैम्पर होता है फायर डैम्पर, जो हमारे HU के माउथ पे लगा रहता है और HU रूम से जस्ट HU रूम के वॉल पे लगा रहता है, जहाँ से हमारी डक्ट स्टार्ट होती है। ताकि इन केस ऑफ हमारे HU में अगर कोई फायर के सिस्टम में आग लगती है या फिर फायर का अलार्म हमारा सिस्टम बजता है, जब ऑन होता है, तो ये फायर डैम्पर का काम होता है कि बंद हो जाते हैं। फायर डैम्पर और HU के साथ कनेक्टेड होते हैं। ये जैसे हमारा HU बंद होता है, फायर अलार्म बजता है, तो ये हमारे फायर डैम्पर भी बच जाते हैं, ताकि ये आगे की तरफ आग नहीं जाती है। 9th नंबर पे हम देख लेते हैं, ये बटरफ्लाई डैम्पर है हमारा। बटरफ्लाई का ये काम होता है कि ये हमें फ्लेक्सिबल डक्ट होती हैं हमारी, जो उसके साथ कनेक्ट करते हैं। उसके साथ कनेक्ट करने के बाद ताकि हमारी जो फ्लेक्सिबल डक्ट हमारी डिफ्यूज़र से या फिर ग्रिल से कनेक्ट होगी, तो हम इसे कंट्रोल कर सकें इस बटरफ्लाई डैम्पर से, उसके एयर फ्लो को। इसके लिए बटरफ्लाई डैम्पर लगाया जाता है। 10th नंबर पे आप देखेंगे, 10th नंबर पे हमारा ये 4 वे हाइड्रोनिक कैसेट AC है।
ये अब कैसेट एसी हमारे ये चिल्ड वाटर सिस्टम का है। इसे आप चिल्ड वाटर सिस्टम में कैसे एक डीएक्स सिस्टम का भी आता है जो हमारा गैस रेफ्रिजरेंट से चलता है, बट ये जो अभी है यहाँ पे ये हमारा हाइड्रोनिक कैसेट एसी है, ये चिल्ड वाटर सिस्टम से चलने वाला है। इसमें चारों तरफ से एयर हमारी निकलती है। ये 2 साइज़ों में आते हैं, एक कॉम्पैक्ट वाले आते हैं, एक नॉर्मल वाले आते हैं, जिसकी कैपेसिटी 1 टन से लेकर के और 4 टन तक की रहती है ये कैसेट एसी की, हाइड्रोनिक कैसेट एसी की। 11वें नंबर पे आप देखेंगे एयर हैंडलिंग यूनिट है हमारा, एयर हैंडलिंग यूनिट जिसे AHU भी कहते हैं। ये हमारा इक्विपमेंट है, सीलिंग सस्पेंडेड AHU है ये हमारा, जो कि फॉल सीलिंग के अंदर हम लगा देते हैं और उसके थ्रू डक्ट के थ्रू हमारी सप्लाई एयर रन करती है पूरे एरिया में। इसके ऊपर मैंने एयर हैंडलिंग यूनिट के ऊपर एक वीडियो भी बनाया हुआ है, जिसे आप देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। बाकी अगर इससे रिलेटेड आपको और भी कोई क्वेश्चन होंगे तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम। 12वें नंबर पे आप देखेंगे ये हमारी सप्लाई एंड रिटर्न चिल वाटर पाइप है। ये डॉटेड में जो दिखा रखी है ग्रीन में और ये रेड कलर में, तो ये हमारी चिल वाटर पाइप की सप्लाई और रिटर्न की पाइप है जो डॉटेड में है। ऐसे अगर आप सिंपल मिलेंगे आपको वहाँ पे लिखा हुआ टेक्स्ट में चिल वाटर सप्लाई या रिटर्न की, इसके साइजेस भी लिखे होंगे। और 13वें नंबर पे आप देखेंगे ये क्रॉस में जो बना हुआ है, हैचिंग की हुई है, ये हमारे एकॉस्टिक लाइनिंग है जो कि डक्ट के अंदर हमारी की जाती है नॉइज़ को कंट्रोल करने के लिए। ये मेनली HU रूम के अंदर होती है, HU के नॉइज़ को कंट्रोल करने के लिए। और HU रूम से हमारा जो कनेक्टेड होता है, जो पास में HU से कनेक्ट होता है हमारा प्लेनम, और प्लेनम से डक्ट कनेक्ट होती है हमारी 3 से 4 मीटर तक। तो ये नॉमिनल मतलब 3 से 4 मीटर तक के डक्ट में हमारे स्टार्टिंग के ये एकॉस्टिक लाइनिंग की जाती है, ताकि हमारी वाइब्रेशन और नॉइज़ क्रिएट ना हो आगे की डक्ट में। और आगे है हमारा 14वें नंबर पे सप्लाई एयर फ्लेक्सिबल डक्ट। ये आप देख रहे हैं जो ये सप्लाई एयर फ्लेक्सिबल डक्ट है, जिसे हम डिफ्यूजर से कनेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं, या फिर हम इसे डिस्क वॉल के साथ कनेक्ट करते हैं, ग्रिल के साथ भी, प्लेनम के साथ इसको कनेक्ट करते हैं। और हमारा नीचे आप देखेंगे 15वें नंबर पे सेम एज इट इज़ रेड कलर में जो है ये रिटर्न एयर फ्लेक्सिबल के लिए डक्ट है, फ्लेक्सिबल डक्ट है रिटर्न एयर के लिए। सेम दोनों एक जैसी होती है। अब इसे आप जहाँ भी यूज़ कर लें, सप्लाई में यूज़ कर लें या फिर रिटर्न में यूज़ कर लें। 16वें नंबर पे आते हैं तो हम देखेंगे ये हमारा ग्रेविटी लूअर डैम्पर है। ग्रेविटी लूअर नॉर्मली हम वहाँ लगाते हैं जहाँ पे मेन कॉमन प्लेनम होता है और जहाँ पे हमारी 2 मशीनें आ रही होती हैं, 2 HU हों या फिर 2 FCU हों। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो हमें सर्वर रूम के अंदर एक स्टैंड बाई यूनिट लगाना है, एयर हैंडलिंग यूनिट लगानी है, जिसका प्लेनम हमने कॉमन रखा हुआ है और हमारी उस प्लेनम कॉमन प्लेनम से हमारी 2 HU कनेक्टेड होती हैं। तो HU के माउथ पे हम ये ग्रेविटी लूअर डैम्पर लगाते हैं, ताकि एक HU जब चले, एक HU चले तो उसका ग्रेविटी लूअर ओपन हो जाए और उसके थ्रू डक्ट के थ्रू HU सर्वर रूम में हमारी सारी एयर जाए, और दूसरा जो HU होगा जिसमें ग्रेविटी लूअर लगा रहेगा वो बंद रहेगा, ताकि जो दूसरे वाले HU से हमारी जो एयर रन होगी, एयर थ्रो होगी, वो HU के अंदर ना, दूसरे वाले HU के अंदर ना जाए। इसलिए ग्रेविटी लूअर लगाया जाता है कि एयर फ्लो थ्रो होने के साथ ही ये ग्रेविटी लूअर, इसके लूअर ओपन हो जाते हैं, और जब HU बंद हो जाता है तो इसमें एयर थ्रो नहीं रहता, तो ये इसके ग्रेविटी लूअर बंद हो जाते हैं, ताकि उसमें से रिटर्न एयर वापस नहीं आती है। इसका काम ये ग्रेविटी लूअर का डैम्पर का है, इसका काम आता है। 17वें नंबर पे आप देखेंगे VAV बॉक्स है। ये VAV बॉक्स क्या होता है? ये वेरिएबल एयर वॉल्यूम होता है VAV। इससे पर्टिकुलर हम किसी रूम या कैबिन्स में डक्ट के बीचों बीच लगाया जाता है ये VAV। ये इसलिए लगाया जाता है ताकि रूम का या फिर कैबिन्स का जो भी है, हमें एयर फ्लो और टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए हम मैनुअली तो डक्ट में सीलिंग में कंट्रोल करेंगे नहीं, तो ये हम VAV उस डक्ट में लगा देते हैं वहाँ पे, जो उस रूम के अंदर आई रहती है। उस एयर फ्लो को, वहाँ के टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए इससे एक कनेक्ट होता है थर्मोस्टेट कनेक्ट होता है, जो कि रूम के अंदर लगा रहता है, जिससे हम ये टेम्परेचर और एयर फ्लो को कंट्रोल करते हैं। हमें कम ज़्यादा करना होता है उस रूम का टेम्परेचर, तो वहाँ से हम उसे कंट्रोल कर लेते हैं। ये VAV का काम होता है। नेक्स्ट नंबर पे है अपना इनलाइन फ़ैन। 18वें नंबर पे इनलाइन एग्जॉस्ट फ़ैन। इनलाइन एग्जॉस्ट फ़ैन का काम ये होता है
कि सपोज़ हमारे पेंट्री होती है या फिर टॉयलेट्स वगैरह होते हैं, तो उसकी जो वेस्टेज एयर होती है, स्मेल एयर होती है, उसको एग्जॉस्ट करना होता है। तो उसको एग्जॉस्ट के लिए उसमें डक्टिंग के थ्रू ये इनलाइन हम फ़ैन लगाते हैं, और फ़ैन के पीछे डक्ट हमारी रन कर रही होती है, उससे फ्लेक्सिबल से डिस्क वॉल कनेक्टेड होते हैं, और आगे भी हमारा डक्ट कनेक्ट होकर के हम इसे किसी शाफ्ट में या फिर राइज़र में एग्जॉस्ट की जो डक्ट चल रही होती है उससे कनेक्ट कर देते हैं, और उस टॉयलेट या पेंट्री के वेस्ट एयर को, जो कि गर्म हवा होती है पेंट्री में, मान लीजिए जो हमारे एक वेंडिंग मशीन से निकलती है, कॉफ़ी वेंडिंग मशीन से, या फिर वाटर डिस्पेंसर से निकलती है, या फिर कोई इक्विपमेंट होता है जिससे हमारी गर्म एयर निकलती है, तो उसको एग्जॉस्ट करने के लिए इनलाइन फ़ैन लगाया जाता है पेंट्री में, और टॉयलेट में स्मेल एयर को एग्जॉस्ट करने के लिए, वेस्ट एयर को एग्जॉस्ट करने के लिए ये यूज़ किया जाता है बेसिकली। तो ये कुछ हमारे लीजेंड्स जो मेरे पास थे, तो मैंने ये आपको बताए हैं। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।